जालौर सेंट्रल को कोऑपरेटिव बैंक में कर्मचारियों को नियमित करने स्क्रीनिंग को लेकर हुए फर्जीवाड़े के मामले में सिरोही एसीबी द्वारा आवेदन की फाइलों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जालौर सीसीबी में एमडी रहे के मीणा ने रिश्वत लेकर 1100 सहकारी समिति कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर दी, जबकि उसमें से केवल 17 कर्मचारी ही योग्य थे। फर्जीवाड़े को लेकर सिरोही एसीबी ने दस्तावेजों और आवेदन का अध्ययन करते हुए जांच शुरू कर दी। आरोप है कि 2021 से 2023 के बीच के मीणा ने नियम विरुद्ध स्क्रीनिंग की और इस प्रक्रिया में मीणा ने हर कर्मचारी से 4 से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली है, जिससे कुल 3.5 यानी 3.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले में मीणा का सहयोग पूर्व सीनियर मैनेजर जसाराम मीणा और उसके बेटे प्रवीण मीणा ने किया। दोनों ने के मीणा के रिश्तेदारों और परिचितों के खाते में 50 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 40 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। झालावाड़ शहर में दंपति से मारपीट करने वाले आरोपियों की पुलिस ने कल रात शहर के बस स्टैंड और पुरानी जेल रोड इलाके में पैदल परेड करवाई है और इस दौरान लंगड़ाते लड़खड़ाते चल रहे बदमाशों को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। गौरतलब है कि संजय कॉलोनी में 5 फरवरी को बदमाशों ने अवैध फिरौती वसूली और मुकदमा वापस लेने को लेकर दंपत्ति पर हमला किया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमले के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। किरोड़ी की फोन टेपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है और इस मामले को लेकर मदन राठौड़ ने कहा, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, मीडिया ट्रायल के लिए नहीं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ उनसे बात करते सर, जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जी को आपने नोटिस दिया है सर, कैसे देखते हैं इसे सर? पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये मीडिया ट्रायल के लिए नहीं है और हम लोग अपने परिवार की चर्चा करते हैं, साथ में बैठ करके दोस्त पर भी चिंतन मनन करते हैं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन सर जिस तरह से उनका कहना है, किरोड़ीलाल मीणा जी का कहना है कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? बहुत अच्छी बात है, यदि अनुशासित सिपाही है तो बहुत खुशी की बात है, हम सबको अनुशासन में रहना ही चाहिए। लेकिन नोटिस नहीं मिला है, वो यह बात कह रहे हैं। अच्छी बात है, चलो पता चल जाएगा। हाँ सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि जो उनके समर्थक हैं, समर्थकों से क्या आप अपील करेंगे सर? समर्थक कोई व्यक्ति विशेष के होते नहीं है, सभी पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, कोई व्यक्ति विशेष के समर्थक होते भी नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीगंगानगर के घटसाना में किसान महापड़ाव में शामिल होने आए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अनूपगढ़ सहित अन्य जिले निरस्त किए जाने का सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ को कांग्रेस ने जिला बनाया था, लेकिन जिला निरस्त कर यहां के लोगों के साथ धोखा किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, 1 महीने के भीतर ही अनूपगढ़ जिला फिर से बहाल कर दिया जाएगा। गोविंद मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भी निशाना साधा और कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला बहाली की मांग को लेकर अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाया, आज वो जिला नहीं बना रहे हैं तो गलती उनकी है, उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का जिस दिन राज आ गया, हम 1 महीने के अंदर जिला बना देंगे। और आज भी जिले को लेकर लोगों में बहुत दुख है और यहाँ के बीजेपी के नेता भी अर्जुन जी के पास गए, तो MP मंत्री है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाई थी। इसका खामियाजा ना पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जब सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर जिला हम वापस बना देंगे। राजसमंद जिले की रेल मगरा थाना पुलिस ने मदारा गांव में करीब 9 महीने पहले महिला की गला घोंटकर हत्या का खुलासा किया। करते हुए खुलासा एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने पिपरला निवासी रतनलाल नट, जबरू नट और खोयल नट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं और डेरे बनाकर कठपुतली का खेल दिखाते हैं। आरोपी कोयल गांव में भीख मांगने के दौरान सुने और छोटे मकान की रैकी करते हैं, जहां आरोपी वारदात को अंजाम देते हैं। 19 मई के रात और 20 के सुबह देर रात्रि यहाँ पर एक रेल मगरा जिला राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है मदारा। तो मदारा के अंदर एक रात के अंदर एक वारदात हुई थी, जिसके अंदर घर में घुस के और वहाँ पर एक जो बुजुर्ग महिला थी उसके साथ कुछ मारपीट की गई थी और उसके सोने के जेवर आदि लूटने के प्रयास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।
बांसवाड़ा शहर के ठिकरिया स्थित महावीर नगर में निजी क्लिनिक पर एक व्यक्ति उपचार के लिए गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर राज तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस के मुताबिक 40 वर्षीय अर्जुन, जो क्लिनिक पर इलाज कराने आया था, उसकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। अर्जुन पिता रूपा बंजारा नाम का एक व्यक्ति था, जो यहाँ डॉक्टर मयूर गांधी के यहाँ इलाज कराने आया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए थे, जिनको समझाइश की गई और उनको बॉडी सुपुर्द की और अब मामला शांत है। दौसा जिले लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित पुराने तहसील भवन में राजकीय नर्सिंग कॉलेज भगवान भरोसे चल रहा है। श्यामपुरा रोड पर निर्माणाधीन कॉलेज की बिल्डिंग का काम अधूरा रहने की वजह से वैकल्पिक तौर पर कॉलेज को पुराने तहसील भवन में चलाया जा रहा, जहां एक ही क्लासरूम में 3-3 बैच चल रहे हैं। वहीं लड़कियों को शौचालय की व्यवस्था भी नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश मीणा ने बताया कि दिसंबर 2022 में दौसा में शुरू हो चुका था, लेकिन जिसे मई 2023 में लालसोट में शिफ्ट किया गया था, जहां 3 बैच के 180 छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, जिन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। पुरानी तहसील भवन में कई कार्यालय भी हैं, ऐसे में यहां अधिकतर बंदरों का जमावड़ा रहने के चलते पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। 9 फरवरी को नए भवन का कार्य पूर्ण होना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। 31 मई 2025 तक कॉलेज का एकेडमिक भवन को कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय लालसोट 15 मई 2023 को शिफ्ट हुआ था। इससे पहले ये नर्सिंग कॉलेज दौसा NMTC पर चल रहा था, तो उसके बाद में ये 15 मई को यहाँ पर शिफ्ट हो गया। 15 मई से यहाँ पर कॉलेज की काफ़ी सारी समस्याएं आती है। ये एक पब्लिक कैंपस है, इसमें पटवार हाउस, ट्रेजरी ऑफिस, तो जो ग्रामीण लोग आते हैं वो पूछने वाले, उनसे सारे लोग परेशान रहते हैं। वो क्लासरूम में भी चले जाते हैं, तो टीचिंग भी, जो पढ़ाई है वो भी बच्चों की प्रभावित होती है। पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्लासरूम जब चलती है तो बाहर से आवाज़ ज़्यादा आती है। यहाँ पे ये जो वगैरह बैठते हैं, तो इस चक्कर में क्लास में जब टीचर क्लास ले रहा होता है तब अंदर जाके डायरेक्टली और जाके पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, फिर ऐसे सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है। और जब बाहर बैठते हैं तो बंदर वगैरह की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरी भी नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी से हम बुक वगैरह इन सब यहाँ से मतलब हमें खुद परचेज करनी पड़ती है, वो भी, और एक्स्ट्रा अगर हमें नॉलेज की भी ज़रूरत है वो भी हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी वॉशरूम वगैरह है उनकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक ही वॉशरूम है जो कि सारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। जिले की धार्मिक नगरी नाथद्वारा में नगर पालिका के नवाचार से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। पालिका ने नवाचार करते हुए अब कचरा वाहनों को तिरपाल ढक कर ले जाने की व्यवस्था शुरू की। आपको बता दें कि रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। नाथद्वारा में 24 घंटे में से 18 घंटे बाजार खुले रहते हैं। सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक दर्शनों का क्रम जारी रहता है और इस समय कचरा संग्रहण वाहन भी बाजार में घूमते हैं, लेकिन खुले वाहनों से कई बार गीला कचरा सड़कों पर गिर जाता था, जिससे गंदगी फैलती है और इससे कचरा सड़कों पर बिखरा भी नहीं और दुर्गंध भी नहीं होगी। द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। अभी तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खुले में कचरा जाता था, उसे अब जो है ढक करके जाएगा, और ये बहुत पहले से मांग की जा रही थी और आमजन और वैष्णव जनों के द्वारा इस पर बहुत ही ज्यादा गहरी नाराजगी भी व्यक्त की जा रही थी कि जो खुले में जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है तो हवा के साथ वो कचरा उड़ता है और उनके मुंह पर भी आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत दिनों से समस्या थी। इसकी निजात के लिए हमने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर और तिरपाल की व्यवस्था कर दी और सभी कार्मिकों को पाबंद कर दिया कि जब भी ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा जाएगा तो वो ढक करके जाएगा। इसी के साथ ही नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा जगह जगह पर जहाँ भी कचरा पात्र थे वहां पर हमने नए डस्टबिन लगा दिए हैं। और अब कोई भी कचरा, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर तीर्थ नगरी हमारी जो नाथद्वारा है, वहां पर कभी भी कोई भी जगह पर कचरा जो है नीचे नहीं मिले। सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत नवारा में बांध के पास में अवैध तरीके से कुआं खोदकर पानी का दोहन कर रहे हैं, जिससे किसानों के हक का पानी माफिया उपयोग में ले रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। लंबे समय से ग्रामीण इसकी शिकायत पंचायती राज विभाग को कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अवैध तरीके से पानी दोहन का मामला सामने आने के बाद पंचायती राज विभाग और सिंचाई विभाग खानापूर्ति करते नजर आ रहे। हालांकि जिला परिषद की जांच के दौरान ये दोहन अवैध पाया गया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है।
कैसमोट एरिया में अवैध रूप से कुआं खोदा है, जिसकी सिंचाई वो लगातार कर रहा है, जिसके आसपास के किसानों को पानी की समस्या के कारण हम लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके राजनीतिक दम पर वो सिंचाई कर रहा है। और हमारा 2 साल से कुआं बंद है। हमारी जमीन में 2 साल से वो बबुल खड़े है। मुंडवारा बांध का कोई एक जो इसमें बांध की स्ट्रिप डाउनवर्ड में जो हुआ है उसको मैं बंद कराने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश किया था। पंचायत ने विद्युत कनेक्शन वगैरह विच्छेद कर दिए, फिर भी वो कई और पानी का दोहन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको पाबंद कर देंगे कि दोहन नहीं हो, और फिर भी दोहन होता है तो उस कुएं को डिस्ट्रॉय कराने की ग्राम पंचायत को निर्देश दे दिए। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हजारों लोगों की पेंशन पर तलवार लटक सकती है। जिले में 2,07,107 पेंशनधारियों में से 1,74,129 पेंशनधारियों ने अब तक वार्षिक सत्यापन करवाया है, जबकि 32,978 पेंशनधारियों ने सत्यापन नहीं करवाया। जबकि सरकार ने सत्यापन करवाने की अवधि को 2 बार बदला है। इधर अब 15 फरवरी तक सत्यापन से वंचित पेंशनधारी अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आगे फिर उन्हें अपनी पेंशन से महरूम रहना पड़ेगा। विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में 2,07,000 के करीब पेंशनर हैं। इन पेंशनरों को प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर में अपना वार्षिक सत्यापन कराना होता है। चूंकि कुछ पेंशनरों ने सत्यापन नहीं कराया तो विभाग ने इनके सत्यापन की तारीख है वो 31 जनवरी कर दी थी, और 31 जनवरी करने के बाद भी पेंशन सत्यापन शेष रहा था, तो अब 15 फरवरी तक इनका वार्षिक सत्यापन के लिए स्वीकृति प्रदान की है सरकार ने, और अभी भी लगभग 33,000 पेंशनरों का वेरिफिकेशन होना शेष है। के अभाव में इनका पेंशन का भुगतान है वो रुक सकता है। और चलिए डिडवाना लेकर चलते हैं। डिडवाना से खबर है, डिडवाना शहर के कुचामन रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित सुभाष कॉलोनी में काफी दिनों से जर्जर अवस्था में पड़ा विद्युत पोल अचानक गिर गया। ये पोल काफी दिनों से जर्जर अवस्था में पड़ा था। मंगलवार को अचानक किसी वाहन के तार टच होने की संभावना से यह गिर गया। लोगों ने आपूर्ति बंद करवाई और बड़ा हादसा टल गया। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर ये पोल गिरा है। बताया जा रहा है कि बिजली का पोल की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी और संभावना जताई जा रही है कि किसी तार टच हो गया था, जिस वजह से ये जर्जर जो बिजली का पोल है वो अचानक से गिर गया। हालांकि तुरंत सप्लाई इसकी बंद करवाई गई और बड़ी घटना को टाला गया। और इधर डिडवाना जिला मुख्यालय पर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में 3 एम्बुलेंस खड़ी है। वहीं एक और नई एम्बुलेंस की भी सौगात मिल चुकी है। इस एम्बुलेंस में सभी फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन इसका संचालन किस तरह से होगा इसको लेकर अस्पताल ने किसी तरह का कोई भी कदम ठोस नहीं उठाया है। 3 एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में खड़ी है। एक नई एम्बुलेंस मिलने के बाद भी आज तक एम्बुलेंस की सेवा शुरू नहीं की गई। 104 से लेकर 108 एम्बुलेंस है। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी क्षेत्र में वर्षों बाद बजरी रेती का वैध परिवहन शुरू हो गया। सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्यों में मजबूती बनाने के लिए वैध बजरी खनन प्रक्रिया शुरू की गई। संवेदकों की ओर से पूजा अर्चना के बाद बजरी रेती का परिवहन किया गया। सरकार ने वर्षों बाद बजरी के वैध खनन पर प्रतिबंध हटाकर बजरी रेती को निर्माण कार्य में देने की प्रक्रिया कर दी गई। नदी में सरकार के नियमानुसार खनन किया जाएगा। बजरी रेती शुरू करने से अवैध माफिया पर लगाम भी लगेगा। मौसम के लगातार बदलाव से अस्पताल में रोगियों की भीड़ में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। सवाई माधोपुर जिले का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में आउटडोर का आंकड़ा रोजाना 2000 को पार कर रहा है। बड़ी तादाद में रोगियों के आने से अस्पताल में मरीजों की भीड़ नजर आ रही, जिसके कारण चिकित्सकों को भी उपचार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में हर जगह कतार देखने को मिल रही है। आउटडोर पहले जो 1000-1500 रहता था, अभी 1500 से 2000 चल रहा है। और जो मौसम का जो परिवर्तन है, जैसा कि पिछले दिनों में जो सर्दियाँ अधिक पड़ रही थी, अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ये जो मौसम परिवर्तन है इसकी वजह से अधिकतर जो मरीज है जुकाम खांसी के जो मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन दिनों में जो है विशेषकर गुनगुना पानी पिए और कान पे नाक पे हवा कम से कम जाए, तो पैर ओढ़ के रहें
अच्छे से रहें और शुद्ध खाना खाएं, बासी खाना नहीं खाएं। बेसिकली अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो जब परिवर्तन होता है तो एकदम से चेंजेस आते हैं। लोग गर्मी लगते ही गर्म कपड़े पहनना कम कर देते हैं, तो हल्के ऊनी कपड़े पहने और खाने को गर्म खाना खाएं और ठंडा खाना ना खाएं। छाछ वगैरह, दही वगैरह को अभी कम से कम करें। वाणिज्यिक कर विभाग CGST का किशनगढ़ में 4 फर्मों पर सर्वे की कार्रवाई की गई। मुकराना रोड स्थित मार्बल एरिया में हो रही कार्रवाई GST चोरी की सूचना पर सर्वे किया जा रहा है। मार्बल और डायमंड बिट्स से जुड़े फर्म जैसे कि CGST के निशाने पर है और 4 फर्मों को 2 ही स्थानों पर यह संचालन किया जा रहा है। तो GST चोरी करने पर यह सर्वे हो रहा है। 4 फर्मों का 2 ही स्थानों पर संचालन पकड़ा जा रहा है। मार्बल और डायमंड बिट से जुड़ी ये सारी फर्म है जो GST चोरी कर रही हैं, जो GST नहीं भर रही हैं और सूचना मिलने के बाद से आप देखिए उन सब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर से बड़ी खबर, नगर निगम की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया। हंगामे के चलते निगम उत्तर बजट की बैठक स्थगित भी कर दी गई है। मेयर ने आयुक्त को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब बैठक के दरमियान हंगामा हो गया और न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि कांग्रेसी जो पार्षद है उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया इस बैठक से। अब 24 घंटे का अल्टीमेटम मेयर ने आयुक्त को दिया है। बताते चले कि हंगामे के चलते जो निगम उत्तर बजट की बैठक हो रही थी वो स्थगित फिलहाल कर दी गई है। तो हंगामे के भेंट ये उत्तर निगम की बजट नजर आ रही है। कांग्रेसी पार्षदों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि वो वॉकआउट भी कर गए। 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर निगम मतलब मेयर के द्वारा दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, ऐसा बार बार क्यों होता है कि जब नगर निगम की बैठक होती है तो पार्षद इतने हंगामे वो हंगामा काटते? एक बार फिर से कांग्रेस पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बात है तो कांग्रेस के पार्षद है, उनका आरोप है कि जो नगर निगम उत्तर है उनके पार्षद का जो है बजट 25 लाख रुपए होना चाहिए था, जो कि 15 लाख रुपए कर दिया गया। इसको लेकर उन्होंने लगातार विरोध जताया। उसके बाद जब जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने सदन से जो है वॉकआउट कर दिया और जिसके चलते बजट बैठक स्थगित करनी पड़ी। स्थगित करने के बाद जो है आगामी 13 तारीख को फिर से बजट बैठक करने की बात कही। इसके बाद जो भाजपा के विधायक है शहर विधायक अतुल भंसाली, उन्होंने कहा कि बजट एक गुप्त दस्तावेज होता है, उसको जो है सार्वजनिक कर दिया गया है, सभा में सबको बांट दिया गया और जो गुप्त दस्तावेज है उसको जब बांट दिया गया तो उसे हम पेश बजट समझे, पास बजट समझे या क्या समझे। इसको लेकर जब उन्होंने उत्तर महापौर कुंती देवड़ा से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि बजट जो है चूंकि जब सत्र शुरू होता है तो सबको बजट की कॉपी दी जाती है, लेकिन जब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बैठक आज नहीं की जाएगी तो हमको बैठक स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में बजट में जो है संशोधन करके एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आयुक्त को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि यदि उनका जो है बजट पास नहीं किया गया, जो उनके जो टेंडर जारी नहीं किए गए 25 लाख रुपए के, तो फिर वो आगे के फर्दर स्टेप लेंगे। जी क्या चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर और यूट्यूबर अलविश यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वो जयपुर में विजिट के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शहर में घूमते नजर आए। हालांकि इस मामले पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि वीडियो पुराना है। जयपुर पुलिस ने किसी भी तरह की एस्कॉर्ट नहीं दी है और छवि खराब करने वाले दोनों शख्स के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। तो तस्वीरों में आपको नजर आ ऐसा कोई एस्कॉर्ट किसी को प्रदान नहीं किया गया है। ये कोई पुराना कोई वीडियो होगा। अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा कोई सुरक्षा या एस्कॉर्ट या कोई प्रोटोकॉल उनको दिया नहीं है। एल्विश ने ट्वीट किया है सर, किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है तो अगर कोई किसी को एडिट करके कोई वीडियो ऐसा प्रोपोगेट कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, जो भी उसका प्रोपोगेटर है उसके खिलाफ। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कोठी खेड़ा को ग्राम पंचायत नारौली में परिसीमन के दौरान यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन में गांव की उपेक्षा की जा रही है और गांव को नारौली ग्राम पंचायत से हटाकर दूसरे गांव में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
हमारी ग्राम पंचायत नारौली में हम सन 1995 से जुड़े हैं, जिसको कारणवश हमको भ्रांत फैलाया जा रहा है कि एक फर्जी न्यूज दी जा रही है कि मतलब आपकी पंचायत नगला खटका बनाई जा रही है, जिससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं।